हरिओम, जय श्री कृष्ण। बंशीधरम तुत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधुरम धरं च, मालाधरम धर्मधुरम धरं च, पार्थस्य सारथ्यकरं च दैवम्। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी रहस्यम। गीता महिमा सब शास्त्रों में बताई गई है। श्रीमद्भगवद गीता जी साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ से कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, फिर चाहे वह शेष महेश गणेश भी न हो। इसकी महिमा को पूरी तरह से कोई नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की बात ही तो क्या। इतिहास पुराण आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी है, क्योंकि यह अपरिमित है, परिमित नहीं है। सच्ची बात तो यही है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वो तो सीमित हो जाती है, तो वह तो परिमित हो गई। लेकिन प्रभु भी असीमित हैं, प्रभु के गुण भी असीमित हैं, अपरिमित हैं गीता जी, और भगवान भी अपरिमित है। उसको नापा नहीं जा सकता, कह नहीं सकते कि ऐसा ही है। तो गीता जी का ग्रंथ एक रहस्य, परम रहस्यमय ग्रंथ है। इससे संपूर्ण वेदों का सार कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इसमें संपूर्ण वेदों का सार ग्रहण किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य को सहज ही समझ सकता है, सहज ही ज्ञान हो सकता है। परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण संभवम। तो आजीवन निरंतर अभ्यास करने पर भी अंत नहीं आ सकता। इससे यह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। श्रीमद् भगवद गीता जी एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। जैसे एकैकमक्षरम पुंसां महापातकनाशनम, ये राम रक्षा स्तोत्र में कहा है। लेकिन भगवान के लिए भी यहाँ हम कह सकते हैं कि एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक वर्ण, एक एक पूरे श्लोक अद्भुत है, अनुपम है। तो अनुपमेय शास्त्र है। गीता जी में, श्रीमद् भगवद गीता जी में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं सभी अक्षरशः यथार्थ है। इसलिए कोई महात्मा ने यथार्थ गीता भी लिखी है। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। श्रीमद् भगवद गीता जी सर्वशास्त्रमयी है। श्रीमद् भगवद गीता जी में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भगवद गीता जी का भली भांति ज्ञान हो जाने पर
सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप होने लगता है। इसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्रागट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता जी तो स्वयं भगवान के मुखार विंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों में बढ़कर कहा जाए, सभी शास्त्रों से बढ़कर यदि कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान व्यास जी ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रही अथवा शास्त्र विस्तरही शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। श्रीमद् भगवद गीता जी का भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। तो यहाँ एक बात बहुत समझनी चाहिए कि शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। अब वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तो ये तो बहुत दूरी की बात हो गई। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी तो साक्षात मुख पद्माद विनिश्रुता। तो इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यही है कि यह श्रीमद् भगवद गीता जी उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली हैं जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जी गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, परंतु दूसरों को तारने का सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु श्रीमद् भगवद गीता रूपी गंगा में गोता लगाने वाले स्वयं तो मुक्त होता है और वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। तो गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और श्रीमद् भगवद गीता जी साक्षात भगवान के मुख कमल से मुखार विंद से निकली है। फिर गंगा तो उसमें आकर स्नान फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसको मुक्त करती है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता जी तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। उन्हीं सब कारणों से श्रीमद् भगवद गीता जी गंगा से भी बढ़कर है। आज इतना ही रखेंगे, कल और श्रीमद् भगवद गीता जी के रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। आइए भगवान का थोड़ा गुणगान गा के आज के इस सत्संग को यहाँ समर्पित करते हैं। यह हमारा शरीर बहुत पुराना हो गया, यही भाव है। ये शरीर पुराना होने के बाद एक दिन छोड़ना पड़ेगा, इसकी बात इसमें कह रहे हैं। जूनू तो थयू रे देवर, जूनू तो थयू, जूनू तो थयू रे देवर, जूनू तो थयू, मारो हंसलो नानो ने देवर, जूनू तो थयू, हंसलो नानो थयूं रे देवर, जूनू तो थयूं, मारो हंसलो नानो ने देवर, जूनू तो थयूं, हंसलो नानो ने देवर, जूनू तो थयूं। हंसलो नानो आत्मा बहुत छोटी है, शरीर इतना बड़ा है, लेकिन अब पुराना हो गया। हरे कृष्ण गोविंदा, हे प्रभु, हे माधव, हे गोपाल, हे ऋषिकेश,
रे काया रे हंसा डोलवाने लागी रे, आरे काया रे हंसा डोलवाने लागी रे, पड़ी गया दांत मायले देखो तो रे, मारो हंसलो नानो ने देवर जुनू तो हंसलो नानो ने देवर जुनू तो। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण तारे ने मारे हंसा प्रीतियों बंधानी रे, तारे ने मारे हंसा प्रीतियों बंधानी रे, उड़ गयो हंस पिंजर पड़ी रे, मारो हंसलो नानो ने देवा जुनू तो हंसलो नानो ने देवा जुनू तो थयूं रे देवा जुनू तो थयूं, मारो हंसलो नानो ने देवा जुनू तो थयूं, मारो हंसलो नानो ने देवा जुनू तो थयूं, मारो हंसलो नानो ने देवा जुनू तो थयूं, हंसलो नानो ने देवा जुनू तो थयूं। यह बैठा हुआ अंदर हंस बहुत छोटा है और देवर पुराना हो गया ये शरीर, तो एक दिन जाना पड़ेगा, इसी भावना को व्यक्त करते हैं। इसलिए भजन कर लो। आपके सबके हृदय में बैठे हुए उसी आत्मा परमात्मा के रूप परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, गोविंदा गोविंदा, जय जगदम्ब, जय ओम नमः शिवाय। जय राम जी की जय, श्री राम, राधे राधे कृष्ण।